तो इसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। तो उसके बाद जो है वो है नेक्स्ट है कि उनमें आपस में लैंगिक जो समानता होती है उसको भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि स्कूल में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की भागीदारी भी इसमें रहती है। और नामांकन और उपस्थिति के मामले में जो है लड़कों की अपेक्षा जो है लड़कियों की भागीदारी मतलब उनकी लड़कों की भागीदारी जो है वो ज़्यादा होती है। लेकिन अगर ये वाली स्कीम स्टार्ट की गई है तो इससे क्या है उनकी लड़कियों की भागीदारी भी वो बराबर देखने को मिलती है, क्योंकि मिड डे मील योजना के सारे स्कूलों में जो है इस दिशा में बराबरी लाई जा सकती है। एक तो जिन कारणों से लड़कियां स्कूल नहीं आ पाती, मिड डे मील योजना जो है उन कारणों को कमजोर करती है। और दूसरे, मिड डे मील योजना में महिलाओं को रोजगार देने की भी अच्छी क्षमता है, क्योंकि ये एक तरह का रोजगार ही है और इस वजह से जो है कईयों को जॉब भी मिल जाती है। महिलाएं जो है घर की बजाय अगर स्कूलों में दोपहर का भोजन तैयार करती हैं तो उन्हें घर के रोज के चूल्हा चक्की का जो काम है या अन्य दूसरे काम है उनसे भी थोड़ी राहत मिलती है और साथ में आमदनी बढ़ती है, ताकि वो अपने घर का खर्चा भी अच्छी तरह से चला सकें। और इसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक लाभ भी होता है शारीरिक रूप से, क्योंकि कमजोर होने पर बच्चों के अंदर आत्मविश्वास में कमी आती है, उनके भीतर असुरक्षा का बोध बढ़ता है, बच्चे का मन लगातार चिंता और तनाव में रहता है। इन सब का असर जो है उनके ज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास पर भी पड़ता है, जो कि मिड डे मील योजना के कारण बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास की भी संभावना होती है। तो इतने सारे उद्देश्य हैं इसके, एम्स हैं, लक्ष्य हैं, इनका काफ़ी फायदा है इस योजना का, जो कि सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। और ये बहुत ही काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा जो है हो रहा है, इससे बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि मिड डे मील की चुनौतियाँ क्या हैं। तो मिड डे मील में जो भोजन दिया जाता है, मतलब कभी कभी ऐसी शिकायत मिलती है कि उसमें जैसे कोई कंकर पत्थर आ गया या कोई कीट या कीड़ा आ गया, तो इस वजह से ये बीच में असफलता इसकी देखने को मिलती है। लेकिन इन सब को ध्यान में रखना चाहिए, और ये जो भी कार्य किया जाता है, मिड डे मील वर्कर होते हैं जो भी इस काम को देखते हैं, उन्हें इस चीज़ का जो है पूरा ध्यान रखना चाहिए, ताकि इस तरह की शिकायतें जो हैं वो सामने ना आए। इससे क्या है, योजना जो है वो कमज़ोर दिखती है। यह योजना जो है अब तक की सर्वश्रेष्ठ सरकारी पहल साबित हो सकती थी, किंतु इसके क्रियान्वयन और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर ध्यान देने में जो लापरवाही बरती जाती है, उस वजह से जो है इस योजना में कमियां जो है देखने को मिलती हैं। तो इन्हें जो है ओवरकम करना चाहिए, जो भी उसके वर्कर हैं उनको ध्यान देना चाहिए। और मिड डे मील योजना शहरों में तो जो मतलब थोड़े अच्छे एरियाज होते हैं, टाउन वगैरह हैं, सिटीज़ हैं, और वहाँ पे भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, बच्चों को लाभ मिलता है, वहाँ पर इसकी निगरानी ठीक हो जाती है और वो अच्छे से वहाँ पे चल भी रही हैं। लेकिन कुछ ग्रामीण, बहुत ही जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, पिछड़े इलाके हैं, वहाँ पर जो है इसकी निगरानी में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिलती है। तो उसको हम जो है उन लोगों को पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सही समय पर सामान नहीं पहुंच पाता है, उसका भुगतान नहीं हो पाता है। और इसके अलावा मतलब जो वर्कर्स हैं उनके व्यवस्था के लिए जो जिम्मेदार होते हैं, उसमें भी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। तो इसलिए कुछ कमियां जो हैं देखने को मिलती हैं। तो सरकार ने योजना की निगरानी के लिए 2010 से IVRS आधारित प्रणाली को लागू किया, इस प्रणाली के तहत प्रत्येक विद्यालय जो है दिवस में विद्यालय के जो प्राचार्य हैं, अध्यापक हैं, और इसके अलावा जो भी काम करते हैं, उन सब को भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या एवं भोजन न बनाने वाले विद्यालयों की संख्या दैनिक स्तर पर अंकित
करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा भी व्यवस्था पर निगरानी के लिए और भी कई जो है मतलब निगरानी करने के लिए उन्होंने कई वहाँ पर जो है तंत्र विकसित किए ताकि उनको अच्छी तरह से चलाया जा सके और इस तरह की कोई भी जो है कमी सामने देखने को ना मिले। और इसके साथ साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों का भी स्कूली नामांकन विशेष रूप से इस योजना के अंतर्गत पड़ा है, किंतु कई बार देखने को मिलता है कि ऐसी महिलाओं के द्वारा अगर खाना बनाया जाता है तो कुछ बच्चों के पेरेंट्स को तकलीफ होती है, तो जो कि वो भी सही नहीं है। फिर ये कि कार्यक्रम के जो मूल्यांकन और निरीक्षण का काम है वो नियमित रूप से अगर नहीं हो पाता है तो इसमें गलतियां जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो राज्यों में योजना के क्रियान्वयन के पहलों की जांच से ये पता चला कि फंड वगैरह सही समय पर नहीं आता है, तो जो भी कमियां देखने को मिलती हैं, जो भी चुनौतियां हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए और दिया भी जा रहा है। तो फिर इसमें हम कुछ सुझाव हैं जो दिए जा सकते हैं। वो एक ये है कि क्योंकि ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है, बहुत ही अच्छी योजना है, इसलिए समस्त राज्य के विद्यालय जहाँ मिड डे मील योजना संचालित है, ये उनका कर्तव्य है कि वहाँ पे भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और मौसम जनित बीमारियों के प्रभावी रोकथाम, पेयजल हेतु सजगता एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ही सारे कार्य किए जाने चाहिए। विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन की स्वच्छता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाए कि जो भी भोजन विद्यार्थियों को दिया जाता है वो सुरक्षित होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, पौष्टिक आहार होना चाहिए और मौसम के अनुसार जो है मेन्यू होना चाहिए। साफ जो है पेयजल उपलब्ध करवाया जाए और जो खाना जिस पानी में बनाया जाता है वो भी साफ होना चाहिए। दूषित भोजन जो है उनको ना दिया जाए। इन सब बातों का ध्यान रख करके उन बच्चों को होने वाली जनित बीमारियों से बचाया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो है उनको पाबंद किया जाए कि जो परिसर की साफ सफाई है आसपास के एरिया की, वो भी अच्छे से की जाए। जहाँ खाना पकाया जाता है वो एरिया साफ होना चाहिए। पानी की टंकियों की साफ सफाई की व्यवस्था जो है कराई जानी चाहिए और समय समय पर टंकियां साफ कराई जाए ताकि उनको साफ पानी में पकाया हुआ खाना जो है मिल सके। इस तरह अगर इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा तो निश्चित तौर पर जो है बच्चों को बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो इस योजना के अंतर्गत संचालित समस्त राज्य के विद्यालयों में मिड डे मील में वितरित किए जाने वाले भोजन की जांच जो है खाद्य सुरक्षा विभाग की प्रयोगशालाओं में समय समय पर की जानी चाहिए ताकि वितरित किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता का पता लगाया जा सके और इससे पब्लिक और बच्चों को जो है बीमारियों से बचाया जा सके। तो और इसमें यह है कि जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें जो खाद्य सामग्री प्रयोग में लाई जाती है, चाहे वो गेहूं है, चावल है, सब्जियां, तेल, मसाले, उनको भी अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसा आया बिना देखे उनको पका दिया जाए, क्योंकि ये सारी चीजें जो है बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं और जो सामान प्रयोग में लाया जाता है वो गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। जो भी तेल प्रयोग में लाया जाता है या अन्य वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती हैं, तो उन सब बातों का ध्यान जो है इसमें रखा जाना चाहिए। और छात्राओं को भी स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी जो सामान्य जानकारी है वो उनको दी जानी चाहिए। अभी मैंने पहले भी बताया कि खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोएं, बाद में भी हाथ धोने चाहिए, नियमित रूप से नाखून काटने चाहिए और खाना खाने वाले बर्तनों की साफ सफाई इत्यादि की जानकारी भी आवश्यक रूप से दी जाए और बर्तनों को भी साफ सुथरा रखा जाए। तो इन सब बातों का अगर ध्यान रखा जाता है तो किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सकता है। मिड डे मील योजना में कहा गया है कि देश में स्कूल जाने वाले हर बच्चे का अधिकार है कि उसे स्कूल की तरफ से भोजन दिया जाए। इस अधिकार को आहार सुरक्षा और शिक्षा के अधिकार के व्यापक
परिप्रेक्ष्य से जोड़ा गया। मिड डे मील योजना को चलते हुए 2 दशक से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन इस योजना से किन लक्ष्यों को साधा जाना है इसके बारे में स्पष्टता की अभी आवश्यकता है। साथ ही सरकार को योजना के कार्यान्वयन को लेकर के अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करने के अलावा परोसे गए भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। तो अगर इन सब बातों को ध्यान में रखा जाएगा तो निश्चित तौर पे जो देश के बच्चे हैं वो सुरक्षित ही रहेंगे और बीमारियों से बचे रहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मिड डे मील स्कीम राजस्थान, हमारी स्टेट के बारे में बात करेंगे जहाँ पर हम रह रहे हैं, कि वहाँ पर इस स्कीम को कैसे चलाया जा रहा है और उसमें क्या क्या लाभ जो है किन किन बच्चों को दिए जा रहे हैं। तो मिड डे मील स्कीम राजस्थान जो है एक केंद्रीय प्रवर्तित योजना के रूप में 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में लागू की गई थी, पहले बताया आपको। और इसके पश्चात सितंबर 2004 में इस कार्यक्रम में व्यापक परिवर्तन करते हुए मेन्यू के आधार पर पकाया गया गर्म भोजन देने की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में मिड डे मील स्कीम भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा राज्य के उच्च प्राथमिक स्तर तक के सभी राजकीय अनुदानित स्थानीय निकाय विभाग द्वारा संचालित शिक्षा गारंटी योजना इत्यादि में संचालित किया जा रहा है। और इस स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों को भोजन देना, विद्यालयों में छात्रों के नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि और ड्रॉप आउट को रोकना तथा सीखने स्तर को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है। जो भी उद्देश्य सरकार द्वारा निश्चित किए गए वही उद्देश्य जो है हर राज्य सरकार के होते हैं। आपको पहले भी बताया कि थोड़ा बहुत परिवर्तन जो है राज्य सरकार अपने लेवल पर कर लेती हैं या फिर कर रही हैं, ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छा भोजन जो है उचित समय पर और उचित ढंग से मिल सके। तो इसमें थोड़ा सा इसका मैं बता रही हूँ कि कितना क्या दिया जाता है। तो मिड डे मील के अंतर्गत प्रतिदिन प्रति छात्र जो आवंटित राशि है, जो कि ये दिनांक 1/4/2020 से लागू की गई है, इसमें कक्षा 1 से 5 में जो पहले की दर थी 4.48 थी रुपीस और फिर इसको बढ़ा करके 4.97 कर दिया गया है। और जो 6 से 8 कक्षा के बच्चे हैं 6.71 से 7.45 पर हेड कर दिया गया है। तो ये इसके बारे में आपको बताया कि क्या आवंटित राशि दी जाती है, यानी कि जो मिड डे मील योजना है, वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, ये एक ऐसी योजना है जो भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी और इसके अनुसार प्रत्येक बच्चा जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है उसको 300 कैलोरीज और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन जो है मिड डे मील योजना के भोजन में मिलना चाहिए। ये इसका एक नियम है। जो इसके मुख्य रूप से जो उद्देश्य हैं मैं उनको संक्षिप्त शॉर्ट में वापस रिपीट कर रही हूँ। तो मेनली जैसे पहला है प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को बढ़ावा देना। इससे क्या है, बच्चों के जो है स्कूल आने को बढ़ावा दिया जाता है। दूसरा, विद्यालयों में छात्रों के नामांकन में वृद्धि तथा छात्रों को स्कूल में आने के लिए प्रोत्साहित करना है इसका उद्देश्य। तीसरा है स्कूल ड्रॉप आउट को रोकना। और फिर है बच्चों की पोषण संबंधी स्थिति में वृद्धि करना तथा सीखने के स्तर को बढ़ावा देना। तो ये जो सरकार द्वारा और ये जो मतलब स्कीम है भारत सरकार द्वारा संचालित है और अप्रैल 2002 से इस योजना को सारे सरकारी प्राथमिक विद्यालय अर्थात वो विद्यालय जहाँ कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की शिक्षा बच्चों को दी जाती है लागू किया गया 2002 में। उसके पश्चात इसको उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा अर्थात कक्षा 8 तक भी क्रियान्वित किया गया। तो
ये है इसके उद्देश्य। तो आपको मैंने बताया कि मिड डे मील क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं और इसमें क्या थोड़ी बहुत जो कमियां दिखती हैं और उनको ओवरकम भी किया जाता है समय समय पर, और क्या आवंटित राशि और राजस्थान सरकार जो है इस योजना को कैसे चला रही है। तो इसका जो निष्कर्ष है, इसका मूल्यांकन यही निकलता है कि एक बहुत ही अच्छी योजना है जो हमारी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है हर स्टेट में, और हर राज्य के जो कार्यकर्ता हैं, जो मतलब हर राज्य में जो भी नियम लागू किए जाते हैं उनके अनुसार वो कार्यकर्ता जो अपना काम करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। थैंक यू।